अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे नमाज, अहमियत और फजीलत और फ़राइज़। नमाज की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। नमाज अरकान इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से हो जाता है कि अल्लाह ताला ने तौहीद के बाद दूसरा नंबर जो है वो नमाज का रखा है कि जब अगर हम दायरा इस्लाम में कोई दाखिल होता है तो वो सबसे पहले तौहीद मतलब अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन करना, पुख्ता ईमान होना, और दूसरा ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल मानना ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरी अहम बात, जो दूसरी ज़रूरी बात, जो अमल जो हमने करना होता है वो है नमाज। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुरान पाक में बार बार नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला ने तकरीबन 700 से ज़्यादा मकामात पर कुरान पाक में नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। इससे हमें नमाज की अहमियत जाहिर हो जाती है। और जब इंसान फौत हो जाएगा, कब्र में जाएगा, इंसान की एक दूसरी नई जिंदगी का आगाज होगा, तो उसमें भी सबसे पहले नमाज के बारे में ही सवाल किया जाएगा। इसलिए हम सबको नमाज की अहमियत से वाकिफ होना चाहिए। इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है और इसके फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप में से कौन कौन नमाज पढ़ता है और कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने नमाज को अभी अपनी आदत नहीं बनाया। नमाज के बारे में जहाँ कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, वहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज की अहमियत को वाज़ेह किया है। आपकी बहुत सी ऐसी हदीस हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिससे नमाज की अहमियत और उसकी फजीलत वाज़ेह होती है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और किसी बेशक मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। मतलब ये कि नमाज एक ऐसी चीज है कि जो कि किसी के मुसलमान होने को साबित करती है या किसी के काफिर होने को। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हम मुसलमान हैं, और अगर हम नहीं पढ़ते तो हम काफिरों में शुमार हो जाते हैं। इसलिए हमें पाबंदी के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। चले बेटा, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं नमाज की। आप एक काम करें, पेंसिल अपने हाथ में ले लें और साथ में अपना हाइलाइटर ले लें, और वर्ड्स मैं रीडिंग के बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव के वर्ड्स हैं वो भी हाईलाइट करवा दूंगी, और जो मुश्किल लफ्ज़ होगा उसके मायने भी आपको लिखवा देती हूँ ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। अल्लाह ताला इंसानों का खालिक, मालिक और राज़िक है, लिहाजा सिर्फ उसी की इबादत की जाए, उसी की बड़ाई और पाकीज़गी बयान की जाए। अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए नमाज और दीगर अरकान इस्लाम की अदायगी इबादत है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत और अताअत के लिए पैदा किया है। कुरान पाक में इरशाद रुबानी है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। आप देखें, अल्लाह ताला ने तमाम इस कायनात को बनाया, इसका खालिक व मालिक है। हर किसी के रिस्क का इंतज़ाम भी अल्लाह ताला ने किया है। इस कायनात की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ बनाने वाला अल्लाह ताला है, और इसलिए हमें सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत करनी चाहिए, क्योंकि एक तो इंसान को बनाने का मकसद ही यही था कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए। जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसीलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। और दूसरा, अल्लाह ताला ने हमें इतनी इस कदर बेशुमार नेमतें अता की हैं, हमें उसके शुक्राने के तौर पर भी अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। इससे हम अल्लाह ताला की बड़ाई और उसकी पाकीज़गी का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की खुशी के लिए हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, नमाज कायम करनी चाहिए। ठीक है, आगे है नमाज अरबी जुबान के लफ्ज सलात का तर्जुमा है। सलात के
मायनी दुआ के भी हैं। नमाज से मुराद वो इबादत है जिसका दिन रात में 5 मर्तबा अदा करना हर मुसलमान पर फर्ज है। कुरान मजीद और अहादीस में दीगर इबादत से बढ़कर कसरत और ताकीद से नमाज की अदायगी का हुक्म दिया गया है। नमाज अरबी जुबान का लफ्ज सलात का तर्जुमा है। नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? सलात कहते हैं, और इसके मायने है दुआ। ठीक है, इसको अच्छे से याद करें जो आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और अक्सर औकात आता भी है। नमाज अरबी जुबान का लफ्ज सलात का तर्जुमा है और इसके मायने दुआ के हैं। नमाज से मुराद ऐसी इबादत है जिसका दिन रात में 5 मर्तबा अदा करना हर मुसलमान पर फर्ज है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि नमाज से क्या मुराद है, तो नमाज से मुराद वो इबादत है जिसका दिन रात में 5 मर्तबा अदा करना हर मुसलमान पर फर्ज है। ठीक है, और बाकी इबादत की निस्बत नमाज के बारे में ज्यादा ताकीद की गई है। इसकी अहमियत सबसे ज्यादा है। जैसे अगर हम अरकान इस्लाम को लें तो 5 अरकान इस्लाम हैं, जिनमें सबसे पहले तो तौहीद है, अल्लाह ताला पर ईमान लाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानना, और दूसरा है नमाज, तीसरा है रोजा, फिर ज़कात और फिर हज। अगर अब इन 5 अरकान को देखें तो इनमें सबसे ज्यादा जो इबादत करने वाली है, अमल होने वाला है, वो है नमाज। अगर हम हज को लेंगे तो वो हज साल में 1 दफा होता है, ज़कात साल में 1 दफा अदा की जाती है, रोजा साल में 1 महीना होता है जिसमें हम रोजे रखते हैं। लेकिन नमाज वो वाहिद एक ऐसी इबादत है जो दिन में 5 मर्तबा अदा की जाती है। तो इसी से इसकी अहमियत भी वाज़ेह हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा अहम होती है, जो काम ज़्यादा अहम होता है, उसको उतनी ही दफ़ा अदा किया जाता है और उसको करने पर उतना ही ज़्यादा जोर भी दिया जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार फरमाते हैं कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। ठीक है, और उसके बाद हम आगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आगे है नमाज की फजीलत व अहमियत। ठीक, इस्लाम के 5 अरकान में से नमाज दूसरा रुकन है। नमाज अल्लाह ताला के हुजूर पंचगाना हाजिरी का सुनहरी मौका फराहम करता है और अल्लाह ताला से मुखातिब होने, दुआ मांगने और उसका कुर्ब हासिल करने का बेमिसाल जरिया भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज दीन का सतून है, जिसने इसे कायम किया उसने गोया पूरे दीन को कायम कर दिया, और जिसने इसे गिरा दिया उसने गोया पूरे दीन को गिरा दिया। अब देखें, नमाज की फजीलत और अहमियत वाज़ेह हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है, और दूसरा रुकन क्यों है, इसकी अहमियत क्यों ज़्यादा है, वो भी मैंने आपको बता दी। और नमाज दिन में 5 दफ़ा नमाज पंचगाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह ताला के हुजूर पंचगाना हाजिरी का सुनहरी मौका भी फ्राहम करती है। मतलब अगर हमारी कोई ऐसी हाजत है या हमारी कोई ज़रूरत है जो हमने अल्लाह ताला से पूरी करवानी है, या हमने अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना है, तो उसका सबसे बेहतरीन जो ज़रिया है वो हमारे पास नमाज है। हमने अल्लाह ताला के करीब होना है। कहते हैं जब नमाज पढ़ते हैं तो एक तरह से हम अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। तो अल्लाह ताला के करीब होने के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा खुशी के लिए और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए जो सबसे बेहतरीन और बेमिसाल जरिया है, सुनहरी मौका है, वो हमारे पास नमाज है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद नमाज की अहमियत और फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि नमाज दीन का सतून है। सतून बुनियाद को कहते हैं। जैसे कोई इमारत हो, उसके नीचे जो सतून खड़े होते हैं, पिलर्स जो होते हैं, अगर हम किसी छत के नीचे से दीवारें हटा देंगे, पिलर्स हटा देंगे, तो वो छत नीचे गिर जाएगी। वो उस छत को सहारा देती हैं दीवारें। इसी तरह से जो नमाज है वो हमारे दीन इस्लाम का सतून है, उसकी बुनियाद है।
اگر ہم اپنے دین اسلام میں سے ان 5 ارکان میں سے نماز کو ہٹا دیں گے تو ہمارا دین نامکمل ہو جائے گا. تو ایسا ہوگا جیسے ہم نے اپنے دین کو گرا دیا. ٹھیک ہے, تو جس نے نماز قائم کی اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا. نماز پڑھیں گے تو ہم پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے, اور جتنے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہم اپنے دین کے قریب ہوں گے, اور اپنے دین کے جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجے ہیں ہم اتنے ہی خوشی سے دل جمی سے ان کو پورا کریں گے. اور اگر ہم نماز ادا نہیں کریں گے ہمارے دل اپنے دین سے اتنے ہی زیادہ دور ہو جائیں گے. آگے نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, ترجمہ, بے شک مسلمان اور کافر کے نزدیک فرق کرنے والی چیز نماز ہے. مطلب یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں, اس میں اگر کوئی چیز فرق کر سکتی ہے, ہمارے اعمال میں کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز ہے. اچھا بیٹا جی, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں آپ ہائی لائٹ کر لیں, جو آپ کے آبجیکٹیو کے الفاظ ہیں وہ میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں, بتا دیتی ہوں, اور آپ ان کو ہائی لائٹ کرتے جائیں. فرسٹ لائن سے, خالق, مالک, رازق, عبادت. نیکسٹ لائن, بڑائی, پاکیزگی, رضا, خوشنودی, نماز. نیکسٹ لائن, ارکان اسلام, عبادت, اطاعت. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کا آپ نے ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے. اس کے بعد ہے صلاۃ, دعا. نیکسٹ لائن میں نماز, پانچ کو کرنا ہے, فرض, قرآن مجید. پھر نیکسٹ نماز, ادائیگی, حکم. آگے ہے نماز کی فضیلت و اہمیت کا پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے, اس میں آپ نے کرنا ہے 5. دوسرا, نماز, پنجگانہ, سنہری موقع, مخاطب, قرب. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اس میں کریں گے ستون. نیکسٹ میں پورے دین. نیکسٹ لائن میں مسلمان, کفر, اور لاسٹ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس میں ہم کریں گے نماز. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, آپ نے ہائی لائٹ کر لیے ہیں سارے الفاظ. اب آپ نے ان کی آبجیکٹیو اچھے سے یاد کر لینی ہے, اور جو جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں بیٹا جی ان کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ آپ نے ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے. کوشش کریں کہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں, اس کی رضا حاصل کریں, جس سے نہ صرف ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ ہماری آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بھی نماز ہی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم دوسری دنیا میں جائیں گے, آخرت میں ہمارا حساب کتاب ہوگا قبر میں, تو سب سے پہلے جو ہم سے سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہی ہوگا. اور اگر ہم اپنے پہلے سوال میں ہی فیل ہو جائیں گے تو ہم اپنے اگلے امتحان میں کیسے کامیاب ہو سکیں گے. اوکے جی, اب آپ ان آبجیکٹیو کو اچھی طرح سے یاد کر لینا. اللہ حافظ.